नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है टिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 10th क्लास 11th 12th आगे की क्लासों में भी ये टॉपिक आता है। हर कंपटीशन टेस्ट में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो ज़रा देखिए टिग्नोमेट्री क्या होती है। टिग्नोमेट्री, तो देखिए जो ये यहाँ पर ये टिग्नो है, टिग्नो का अर्थ होता है ट्रायंगल, और जो मेट्रोन इसका अर्थ होगा मेजर। मीन्स जो टिग्नोमेट्री का अर्थ हुआ, टिग्नोमेट्री का जो अर्थ हुआ मेजर ऑफ ट्रायंगल, मेजर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को नापना ही टिग्नोमेट्री होता है, या दूसरे शब्दों में कहूं टिग्नोमेट्री is the study of relationship between the sides and angles of a triangle। क्या कहा? जो ये टिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। जो ये टिग्नोमेट्री में हम स्टडी करेंगे एक ट्रायंगल की साइड और एंगलों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम टिग्नोमेट्री में ये अध्ययन करेंगे। ज़रा देखिए आगे टिग्नोमेट्री में हम देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बिल्डिंग है, कोई लड़का बिल्डिंग के ऊपरी सिरे पे खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है। नीचे कोई पॉइंट है, ये अभी बिल्डिंग इधर कोई सड़क है, यहाँ एक राइट ट्रायंगल बन रही है। इसे बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए टिग्नोमेट्री यूज करेंगे। यदि हमें इस ट्रायंगल में कोई साइड दी, क्या तो ये साइड दी है, क्या फिर ये साइड दी और एक एंगल दिया हुआ हो। यदि हमारे ये एंगल दिया हुआ है तो हम इस बिल्डिंग की हाइट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं बाई टिग्नोमेट्री। आगे देखिए, मैं कोई एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ कि भाई उसमें कौन सी साइड क्या होती है। पहले मैंने एक राइट ट्रायंगल ली ABC, जिसका राइट एंगल B है। अब जरा देखिए इस ट्रायंगल में एक एंगल तो हो गया राइट एंगल, बाकी जो दो एंगल होंगे वो होंगे एक्यूट एंगल। अब यहाँ मैं एंगल C से बात कर रहा हूँ। एंगल C से एंगल C के सामने वाली जो साइड होगी उसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल C। देन आफ्टर जो एंगल C के साथ लगती हुई साइड है तो उसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल C, साइड एडजेसेंट टू एंगल C। देन आफ्टर जो एंगल B के सामने वाली साइड मीन्स लॉन्गेस्ट साइड, उसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अब जरा देखिए एंगल C के सामने वाली, किसी भी एंगल के सामने वाली साइड, वो साइड उसकी परपेंडिकुलर साइड होगी। किसी भी एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर साइड। देन आफ्टर ये एंगल C के अकॉर्डिंग AB होगी परपेंडिकुलर लाइन, BC होगी बेस और AC हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। जरा देखिए आगे अब जो हम टिग्नोमेट्री में 6 टर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, आगे सीकेंट और लास्ट है कोसिकेंट। कोसिकेंट टोटल ये 6 टर्म के बारे में पढ़ेंगे।
अब ये सिंगल कभी यूज नहीं होता, इनके साथ इसका एंगल जरूर आएगा। मीन्स साइन सी, एंगल सी से बात कर रहा हूँ, कोसाइन सी, टेंजेंट सी, कोटेंजेंट सी, सीकेंट सी एंड कोसिकेंट सी। अब जरा देखिए जो साइन सी है इसका जो एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म है उसको हम बोलेंगे साइन, साइन सी। इसी प्रकार जो कोसाइन है उसको बोलेंगे हम कोस सी, सी उसका एंगल है। टेंजेंट, टेंजेंट को हम टेन बोलेंगे। कोटेंजेंट उसको कोट बोलेंगे। सीकेंट, सीकेंट को सेक बोलेंगे। और कोसिकेंट, कोसिकेंट को कोसेक। कभी भी ये जो भी टर्म है कोसाइन, टेन, कोट, सीकेंट या कोसिकेंट, ये हमेशा सिंगल कभी भी यूज नहीं होंगी, ये अपने एंगल के साथ यूज होंगी। चाहे एंगल सी हो या एंगल ए हो या कोई एंगल स्पेशल दे दिया, थीटा दे दिया या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो वो, पर वो अपने एंगल के साथ ही हमेशा आएगी। देन आफ्टर अब देखिए कोस सी किसके इक्वल होता है, कोस सी या जो भी है ये किसके इक्वल होता है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी बी पी इसको याद रखने के लिए पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो जो P अपॉन एच है इसको याद रखें साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा कोस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये हो जाएगा हमारा टेन। इसी प्रकार बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो होगा हमारा कोट, कोट थीटा, थीटा साथ यूज करें मतलब उसका एंगल। इसी प्रकार हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये हो जाएगा सीकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा कोसिकेंट थीटा। देन आफ्टर अब जरा देखिए यहां पर साइन सी लिखा मैंने, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन सी किसके इक्वल होगा, यहाँ साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल सी के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो गया हमारी ए बी, जो एंगल सी के सामने ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें क्या है बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें परपेंडिकुलर हमारा ए बी अपॉन बेस, बेस है हमारा बीसी। देन आफ्टर कोट थीटा, कोट थीटा होगा हमारा टेन का रिवर्स होता है, बेस, बेस है हमारा बीसी अपॉन हाइपो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देन आफ्टर सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी एंड बेस है हमारा बी सी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी पर कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा जो होगा वो होगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसमें हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी अपॉन परपेंडिकुलर हमारी ए बी। इसको ये लिख दीजिए, जो साइन थीटा होता है वो क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार टेन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा, कोट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा, सीकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड जो कोसिकेंट थीटा है वो होगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए जो साइन थीटा होता है हमारा वो हमेशा कोसिकेंट थीटा का रिवर्स,
साइन थीटा हमेशा कोसिकेंट थीटा का रिवर्स होता है। इसी प्रकार जो कोसिकेंट थीटा होता है वो साइन थीटा का रिवर्स होता है, ये आपस में रिवर्स होते हैं। देन आफ्टर कोस थीटा, जो कोस थीटा होगा वो सीकेंट थीटा का हमेशा रिवर्स होगा, एंड सीकेंट थीटा कोस थीटा का रिवर्स हो गया। देन आफ्टर अब बस गया कोट एंड टेन। कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का रिवर्स होगा, कोट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होगा। और जो ये कोट थीटा ही है इसको हम ये भी कह सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड जो टेन थीटा है वो कोट थीटा का रिवर्स होगा, टेन थीटा हमेशा कोट थीटा के रिवर्स होगी। या फिर ये कहूं जो टेन थीटा है वो होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देन आफ्टर आगे मैं कुछ और फॉर्मूले करवा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या रेशियो की बात कर रहा है ये। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, क्या दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी करवा रहा हूँ। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा होगा कोस 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार कोस इसका उल्टा होगा, कोस जो थीटा है वो होगा साइन 90 माइनस थीटा। देन आफ्टर जो टेन थीटा है हमारा वो होगा कोट 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल है। इसी प्रकार जो कोट थीटा होगा वो होगा टेन 90 माइनस थीटा। ये एक दूसरे का आपस में रिवर्स है। देन आफ्टर सीकेंट थीटा, जो सीकेंट थीटा वो होगा हमारा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार जो कोसिकेंट थीटा होगा वो होगा सीकेंट 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से ये फॉर्मूले हो गए। देन आफ्टर आगे कुछ फॉर्मूले करवा लो, जरा ध्यान से देखिए। आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल करवा रहा हूँ। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है स्पेशल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होगी। जैसे साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है। इसी प्रकार टेन कोट या सीकेंट इन एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल करवा रहा हूँ। तो देखिए ये टेबल किस प्रकार से बनाए। सबसे पहले मैंने लिया 0 1 2 3 4, 0 to 4 काउंटिंग नंबर लिए। इन सभी को मैंने 4 से डिवाइड किया। देन आफ्टर सभी का स्क्वायर रूट करूंगा मैं। अब जरा लिखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो 0 को 4 से डिवाइड करें 0, तो साइन 0 डिग्री वैल्यू आ गई 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री वैल्यू आ गई 0। इसी प्रकार जो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1 का स्क्वायर रूट क्या तो 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या तो 2, तो इस प्रकार ये आ गया 1/2। देन आफ्टर साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करें तो 1/2 आ जाएगा 1/√2। देन आफ्टर साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसी प्रकार साइन 90 की वैल्यू होगी 1। यदि हमें किसी भी एक टर्म की वैल्यू सभी पता हो, जैसे साइन 0 डिग्री की 0 होती है, साइन 30 की 1/2, इस प्रकार साइन की सभी वैल्यू पता हो तो हम बाकी जो भी टर्म हो उन सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अब कोस 0 की वैल्यू, अब इसको मैं पीछे से लिखूंगा 1, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, कोस 60 की वैल्यू होगी
3/2, कोस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड कोस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। देन आफ्टर टेन थीटा। अब जरा ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट। देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, टेन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा हमारा 0। तो इस प्रकार टेन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√3। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी हमारी 1/√3। देन अब टेन 45 की वैल्यू, टेन 45 में देखिए 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1। इसी प्रकार टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा √3। एंड टेन 90 डिग्री की वैल्यू 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी। इसी प्रकार कोट थीटा, कोट को पीछे से लिखना शुरू कर दें, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 एंड 0। या फिर कोट थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देन आफ्टर सीकेंट थीटा। अब जो सीकेंट थीटा होता है वो कोस थीटा का इन्वर्स होता है, कोस थीटा का इन्वर्स होता है। तो कोस का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, 1/1 मीन्स 1, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाए 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। एंड 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। देन आफ्टर कोशिकेंट थीटा, कोशिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पीछे से लिखेंगे इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3 एंड 1। इसको दूसरे तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे कोशिकेंट की वैल्यू, साइन का इन्वर्स, जो भी साइन की वैल्यू उनका इन्वर्स करते जाओ। जैसे साइन 0 डिग्री है, 0 डिग्री की वैल्यू आई 0, तो कोशिकेंट की जो वैल्यू होगी 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। इसी प्रकार 1/2 का इन्वर्स या रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल किया तो √2, √3/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। इस प्रकार से ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार होगी। ये टेबल बनाने की सबसे आसान विधि थी ये। आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बता रहा हूँ। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज किस प्रकार से बनती हैं वो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक राइट ट्रायंगल ली ABC, जिसका एंगल A ले लिया मैंने थीटा। अब जरा देखिए यहाँ पर आपने पाइथागोरस एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या होता है जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जरा देखिए यदि मैं ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कट गया, किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया एंड ये इधर हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब जरा देखिए जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है वो किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर। किसके इक्वल होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गया, ये होता है हमारा कोस थीटा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बन के आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। देन आफ्टर
अब हम इसकी दूसरी आइडेंटिटी बनाएंगे। अब जरा देखिए, हमारे यहाँ पर था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फर्स्ट हमें हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों तरफ परपेंडिकुलर स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1 प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो तो हमारा कोट, तो ये होगा कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारे यहाँ पर सेकंड आइडेंटिटी आ गई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। देन आफ्टर तीसरी आइडेंटिटी जो हमारे यहाँ पर था पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया, सेकंड में परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किया, अब जो थर्ड है इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ बेस स्क्वायर से, बेस स्क्वायर से डिवाइड। तो जरा देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये किसके इक्वल होगा सीकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है हमारा टेन थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा, बेस अपॉन बेस हो गया हमारा 1। तो ये तीसरी आइडेंटिटी बन के आ गई सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको ये भी लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होगा। आगे देखिए, आगे कुछ और फॉर्मूले बता रहा हूँ। पीछे हमने सीखा था साइन जो थीटा होता है वो 1 बाई कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो अब जरा देखिए, यदि मैं साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। कैसे? साइन थीटा इंटू जो कोसिकेंट थीटा है इसको साइन थीटा के रूप में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा कट के वो किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। इसी प्रकार जो कोस थीटा है वो इक्वल होता है 1 बाई सीकेंट थीटा के इक्वल। तो अब देखिए ये जो कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं कोस थीटा को, यदि मैं सीकेंट थीटा के इक्वल मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसकी इक्वल होगा 1 के इक्वल। कैसे आया ये? कोस थीटा इंटू 1 बाई कोस थीटा, सीकेंट जो थीटा है उसको कोस की फॉर्म में लिखा तो कोस से कोस कट गया, किसके इक्वल आ गया 1 के। इसी प्रकार जो टेन थीटा है वो इक्वल होता है 1 बाई कोट थीटा के, पीछे सीखा था मैं। तो ये जो टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं मैं कोट थीटा से तो 1 के इक्वल आएगा। कैसे? टेन थीटा कोट को टेन की फॉर्म में लिखूं तो ये 1 बाई टेन थीटा हो गया, टेन थीटा कट गया, क्या आ गया ये 1। इस प्रकार ये 3 फॉर्मूले बने। साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो ये कुछ फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के। इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से हम 10th क्लास की 8th यूनिट करेंगे अगले वीडियो में।